दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं इसको एनालिसिस करूँ और एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये जो एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ इसका कोई पर्पज़ नहीं है भैया, आप लोग आपके स्तर से ट्रेड करो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मेरा एनालिसिस खुद के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज क्या है, मेरा मन कर रहा है कि वोल्टास का मैं शेयर है उसको देखता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने इसका जो टाइम फ्रेम है वो मैंने 30 मिनट कर लिया है। इसको आप कभी बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ये तो डिपेंड अपने ऊपर करता है। तो मैंने इसको 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर रखा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके ट्रेंड को कैसे पकड़ूँ। मैंने डिसाइड किया है कि इसकी ट्रेंड को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं देखूँ तो 20 तारीख को इसका बॉटम था और ये 20 जून की बात है। 20 जून के दिन ये लोअर मतलब थोड़ा इसका गिरावट के बाद में जहाँ से सपोर्ट लेता है वहाँ से इसने स्टार्ट किया उठना। तो अपन ये मानेंगे कि ये इसका एक तरीके से डिमांड जोन है, यानी यहाँ से डिमांड आई थी इस स्टॉक के अंदर। अब ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू इसने अब ट्रेंड पकड़ा और बहुत अच्छे हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिले। और ये लगभग ऑलमोस्ट 24 तारीख तक इसने अपना एक हाई बना लिया। यहाँ से एक सप्लाई जोन फिर क्रिएट हुआ और इसने ऑलमोस्ट 26 तारीख तक फिर अपना एक लो बना लिया। ऐसा ही कुछ हुआ, फिर 26 तारीख से वापस इसने स्टार्ट किया तो ये ऑलमोस्ट 27 तारीख तक इसने फिर अपना एक हाई बना लिया। तो मैं इन जो लो पॉइंट है इनको तो बोलता हूँ डिमांड जोन, और जहाँ से गिरावट होती है उसको मैं सप्लाई जोन मानता हूँ। ये मेरा मानना है, ये किसी को मैं कुछ सलाह नहीं दे रहा भाइयों, ये मेरा मानना है। अब मैं इसको एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि इसने हायर फिर लो फिर हायर फिर लो फिर देन हायर बनाया है। अब यहाँ पे ये सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ से ये क्या लो बनाएगा या फिर यहाँ से ये अप साइड में कोई मूवमेंट करेगा। यही तो जिज्ञासा है, इसी को तो समझना होता है मार्केट में। जो इसको समझेगा वो कमाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए पेशेंस होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करनी है। तो मैं अब इसको समझने की कोशिश करूँगा कि ये क्या करना चाह रहा है। तो अभी इसने जैसे ही मार्केट खुला आज 3 जुलाई को, तो इसने एक कैंडल बनाई और बहुत प्यारी सी रेड कैंडल बनाई। तो ये जो रेड कैंडल है ये इसका कल का जो डे हाई था उसको तोड़ नहीं पाई, मतलब इसने कोई डाउन साइड में कोई ऐसा ट्रेंड दिखाया नहीं है। यहाँ पे ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है। अब अगर ये इसको शायद अगर ये इसको तोड़ के अपसाइड मूवमेंट दे दे तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है, ये मुझे लग रहा है। अब हम इसका थोड़ा टाइम फ्रेम और बड़ा करके देख लेते हैं। 30 मिनट से अपन इसको 3 घंटे पे करके देख लेते हैं कि और क्या मूवमेंट आ रहा है। तो 3 घंटे पे हम जब देख रहे हैं तो जो हमें रेड दिखाई दे रहा था वो हमें ग्रीन दिखाई देने लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब डिसाइड ये जो भी रिटेलर है उसको खुद को डिसाइड करना होगा कि उसको किस साइड में बाइंग पे बैठना है या सेलिंग पे बैठना है। लेकिन हम तो एक ही सलाह देंगे कि भैया आप रूल्स और रेगुलेशन दोनों को फॉलो करो, तब जाके शेयर मार्केट पैसा बनाएगा। आपको तसल्ली से एनालिसिस करना है। अब मैं अगर इसको 45 मिनट पे भी देख रहा हूँ तो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक इसमें अभी भी वॉल्यूम है। और इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो इसमें वॉल्यूम 1.53.66 के है। एवरेज वॉल्यूम 30 दिन में 1.55 मिलियन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 438.77 बिलियन है। तो इस कंपनी के बारे में तो सभी जानते हैं, वोल्टास कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो मैं
यही देख रहा हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लगाया जाए कि एक ट्रेड बनाई जाए। तब उसका मैं सेटअप, मेरा खुद का सेटअप है, उस सेटअप के हिसाब से अगर ये मूवमेंट करेगा, ये अपनी एक्टिविटी दिखाएगा तो अपन इसको हो सकता है खरीद लें, और अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो डिमांड जोन होता है और जो सप्लाई जोन होता है, फिर वापस तो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे ख़रीदने में कंफर्टेबल हो, कहाँ से ख़रीदने पे आपको प्रॉफिट आता है। ये आपको खुद को डिसाइड करना है दोस्तों। यहाँ पे कोई किसी के काम नहीं आता। कहते हैं ना कि जिसके घर में चूल्हे पे रोटी बनती है वही खाता है। सेम चीज़ यहाँ पे है। आप लोगों का खुद का ऑब्जर्वेशन काम आएगा, आपकी खुद की कैलकुलेशन काम आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका अनुशासन आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, आपकी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, और आपका खुद के ट्रेड में भरोसा आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरा बताने का उद्देश्य इतना है कि बहुत से मेरे भाई बिना शेयर मार्केट को समझे, बिना शेयर मार्केट को जाने उसमें ट्रेड करते हैं, और उसकी वजह से उनको बहुत सारा लॉस होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई लॉस करूं। और दोस्तों देखो, शेयर मार्केट में एनालिसिस जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारे शेयर्स लगाए हुए हैं, जैसे मैनकाइंड हो गया, जिंदल हो गया, लोडा हो गया, और फार्मा हो गया। तो ये सबको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो सबका मैंने देखा हुआ है कि कौन सा का क्या टाइम फ्रेम पे चल रहा है, कौन सा किस मोड पे है। तो अगर मुझे लगेगा ना तो ही मैं एंट्री बनाता हूँ। तो ये आप लोगों को समझना है कि अगर किसी शेयर में एंट्री नहीं है तो आप लोग ज़बरदस्ती घुस के अपना टाइम खराब ना करें। आपको अपने उसके हिसाब से रहना है। तो मैं ज़्यादातर जो टाइम लगाता हूँ 30 मिनट का लगाता हूँ। एक कंफर्टेबल टाइम जोन है, उसको अगर वो तोड़ता है तो उस साइड में एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सिंपल सा लॉजिक है शेयर मार्केट का। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए बड़ा ही ऑब्जर्वेशन लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, जो हर किसी इंसान में नहीं होता है। तो मार्केट क्या होता है, इंसानों को ट्रैप करता है, समझ रहे हो। बिना कोई सिंबल के, बिना कुछ के किसी भी ट्रेड में घुसना बेवकूफ़ी होती है, बिना ऑब्जर्वेशन के। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, पहले आप एनालिसिस करो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद में आप ट्रेड करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।